भक्तजनों, आज की बहुत ही सुंदर कथा है। ये कथा आज के जमाने में क्या हो रहा है इसी पर निर्भर है। ये कथा बहुत सुंदर है। आइए देर ना करते हुए कथा सुनते हैं। एक समय क्या हुआ, एक राजा बहुत ही न्याय प्रिय था। अपनी प्रजा को हमेशा न्याय दिलाता था, न्याय का काम करता था, अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने देता था। उस राजा के पास धन दौलत, माल खजाना, घोड़ा हाथी सब थे। उसी राजा का एक चरवाहा था जो राजा की भेड़ और बकरियों को चराया करता था। तो वो सुबह को ले जाता था और शाम को चरा करके बांध देता था। जो भी धन मिलता था उससे अपने परिवार का पालन और पोषण करता था। एक समय क्या हुआ कि वो चरवाहा अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर के नदी के किनारे किनारे जंगल में पहुंच गया। जंगल में बकरियां भी चर रही थी। उसी समय क्या हुआ कि उसी जंगल में एक शेर आया। शेर ने देखा शिकार तो बहुत अच्छा है। बकरियों के झुंड के बीचों बीच जैसे शेर आया तो भेड़ बकरियां डर गई। वो तो डर ही जाएंगी। चरवाहे ने देखा कि कोई शेर आया है तो उसने एकदम से जो हथियार हाथ में था, लठ था, वो सीधा किया। शेर कहने लगा, मुझे मारो मत, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा इनको। बोले फिर? कहने लगे, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे तुम एक बकरी दे दो खाने के लिए, मैं चला जाऊंगा। चरवाहा कहने लगा, ये भी कोई बात हुई, और मैं अपनी बकरी क्यों दे दूं? शेर कहने लगा, इसलिए क्योंकि मैं भूखा हूं। अब भूखे को भोजन देना ये तो धर्म की बात है, तो मुझे एक बकरी दे दो। चरवाहा कहने लगा, बकरी तो मैं दे देता, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं है। बोले फिर? कहने लगी, ये बकरियां तो मेरे राजा साहब की है। अगर एक भी बकरी कम हुई तो राजा कहेंगे ये कैसे हुआ, बकरी कम क्यों हुई? तो मैं क्या जवाब दूंगा? शेर कहने लगा, तो राजा की जब बकरी है तो तुम जा करके अपने राजा से पूछ करके आओ कि मैं उस शेर को बकरी दूं या ना दूं। अगर वो हाँ कर दें तो दे देना। इतना जब कहा, कहने लगे, शेर ने कहा, तुम जाकर के पूछाओ, अगर वो हाँ कर दे तो दे देना, मना कर दे तो कोई बात नहीं। चरवाहा कहने लगा, ऐसा न हो कि मैं चला जाऊं और तो हमारे बकरियों के झुंड से 2-4 बकरियां ले जाओ, खा जाओ। शेर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हारी बकरियों को खाने वाला नहीं हूं। तुम जाकर के पूछाओ, जब तक तुम आओगे तब तक तुम्हारी बकरियों की रखवाली मैं स्वयं करूंगा। जब ऐसा कहा तो चरवाहे ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो? बोले हाँ। इतना जब कहा तो बात को सत्य मान करके चरवाहा वहां से चला, जा करके पहुंचा। जंगल से आगे तो उसने देखा, कुछ अचंबा देखा। क्या देखा? उसने देखा कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही है। चरवाहा देख करके बड़ा विस्मय में पड़ गया। सोचने लगा, और मैंने देखा हर बेटी माँ का दूध पीती है, हर बेटा माँ का दूध पीता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो स्वयं माँ अपने बेटे का दूध पी रही है, बेटी का दूध पी रही है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। विचार कर रहा था, आगे बढ़ा। आगे उसने देखा
एक और अचंबा क्या देखा, उसने देखा कि चारों तरफ बहुत सारा धन है, चारों तरफ धन है, सोना है, चांदी है, और वहां के जो नर नारी बैठे हैं उनके पास कपड़े भी नहीं हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। ऐसा लग रहा है कई दिनों से भूखे रहे हों, भोजन भी नहीं मिला, बड़े उदास बैठे हैं। अब वो चरवाहा सोचने लगा कि ये इतने उदास क्यों, इनके पास धन की कमी नहीं है, जो चाहे वो खाएं, जो चाहे वो पहने, लेकिन इतने उदास हैं, ये तो बड़ी अनहोनी बात है। लेकिन ये सोच करके देख करके आगे बढ़ा तो एक उसने और अचंबा देखा। वो क्या देखा, उसने देखा कि एक बाग है, बाग में कुआं है, तो बाग में चारों तरफ तो पानी भरा है लेकिन कुआं में एक बूंद भी नहीं है। अब वो सोचने लगा ये क्या बात है, जबकि कुआं में पानी जरूर होना चाहिए, अब कुआं में पानी है नहीं, चारों तरफ पानी भरा। सोचने लगा ये तो बड़ी अचंभे की बात। अब वो और आगे बढ़ा, जा करके राज दरबार में पहुंचा, राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा तुम यहाँ चले आए हो बकरियां? चरवाहा कहने लगा क्या बताएं महाराज, मजबूरी में आना पड़ा। क्यों? कहने लगे एक शेर आ गया जंगल में, उसने कहा कि मुझे एक बकरी दे दो, मैं भूखा हूं। मैंने कहा मेरी तो बकरियां हैं नहीं, ये बकरी तो राजा की है। बोले तो उन्हें पूछ करके आओ, अगर वो हाँ कर दें तो दे देना, ना कर दें तो नहीं। राजा ने कहा और? बोले महाराज कुछ प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले मैंने कुछ रास्ते में देखा, मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो न्याय प्रिय राजा हैं, सत्य बताना। बोले क्या देखा? बोले मैंने देखा कि ये गाय अपनी बछिया का दूध पी रही है, ये उल्टा कैसे हो रहा है? राजा मुस्कुराए और कहने लगे हे चरवाहे, आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में माता पिता अपने बेटी का ही धन खाएंगे, उन्हें बेच करके खाएंगे, उनकी कमाया हुआ धन खाएंगे, यानी अपना जीवन अपनी बेटियों पर निर्भर कर देंगे। जबकि चाहिए ये बेटियों का जीवन उन पर निर्भर हो, लेकिन कलयुग में लोग अपनी बेटियों की कमाई खाएंगे, अधर्म की कमाई खाएंगे। तो यही आपने देखा है, आगे यही होने वाला। बोले एक और हमने दृष्टांत देखा। बोले क्या? कहने लगे मैंने देखा कि चारों तरफ धन है, वहां के नर नारी बड़े दुखी है। कहने लगे तुमने सत्य देखा, क्योंकि कलकाल में लोग ऐसे होंगे, उनके पास धन तो होगा लेकिन वो दुखी बहुत दिखाई देंगे। इतने दुखी, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, बैंकों में धन भरा होगा, व्यवहार में चारों तरफ ब्याज पर बटा होगा, लेकिन उनकी हालत तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इनके पास कुछ है ही नहीं। लोग बनावटी खेल करेंगे, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। तो ये कलयुग में होगा। बोले एक और हमने देखा। बोले क्या देखा? बोले मैंने देखा एक बाग में कुआं है, उसमें पानी तो भरा है लेकिन कुएं में पानी नहीं। बोले ये भी सत्य है। बोले क्या? कहने लगे कलयुग में लोग ऐसे होंगे जिनके पास धन तो होगा लेकिन दान देने के लिए एक बूंद भी नहीं होगा। धन तो है, शादी विवाह वाले आएंगे तो कहेंगे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब कुछ है, लेकिन अगर पूजा पाठ के लिए कुछ मांगा जाए, दान के लिए मांगा जाए, किसी भूखे के लिए, कुछ धर्म के लिए कुछ दान मांगा जाए, तो वो कहेंगे मेरे पास है ही नहीं। दान का कुआं बिल्कुल सूखा रहेगा। ये कलयुग में होने वाला। अधर्म की कमाई, अधर्म के कामों में लोग खर्च करेंगे हजारों लाखों, लेकिन जहाँ धर्म का काम होगा
वहां कहेंगे अरे मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं है, मैं क्या दूं। बोले फिर वो शेर कहने लगे तुम शेर को एक बकरी दे देना, जाओ। अब चरवाहा वहां से चला, शेर के पास जंगल में आया, कहने लगा शेर तब तक बकरियों की रखवाली करता रहा। बोला एक भी बकरी तुम्हारी कम नहीं हुई, गिन लो। चरवाहे ने देखा बकरी तो कम ही नहीं हुई, शेर ने जो कहा वही सत्य काम किया। तो कहने लगे मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, हमारे राजा ने भी कहा है कि आपको एक बकरी दे दें, तो आप एक बकरी इनमें से जो चाहो वो खा लो। तो शेर चारों तरफ झुंड में घूमा और एक बहुत कमजोर दुबली पतली जिसे रोग लगा हुआ था उस बकरी को उठा लाया, कहने लगा ये खाओ। चरवाहा कहने लगा ये भी अचंभे की बात है, और जब मैंने कहा जो चाहो वो खा लो, तो इसे तो तगड़ी तंदुरुस्त बकरी लाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ये आज नहीं कल मर जाती, ये तो रोगग्रस्त बकरी है, इसे रोग लगा हुआ, दुबली पतली। कहने लगे एक बात पूछे, शेर से कहा। बोले पूछो। कहने लगे इतने झुंड में तुमने ये सबसे कमजोर बकरी ही क्यों चुनी है। शेर कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं मैं काल हूं। बोले काल? बोले हाँ। कहने लगे कलिकाल में जो लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, जो लोग भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, धर्म का काम नहीं करेंगे, पुण्य इत्यादि नहीं करेंगे, भगवान की कथाओं को जो नहीं सुनेंगे, वंचित रहेंगे, वो लोग इस कलयुग में रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, वो दुबले पतले हो जाएंगे, और समय से पहले ही मैं आ करके उनको खा जाऊंगा, उन्हें मार दूंगा। ये बात आपके समझ में आई होगी, क्योंकि काल उन्हीं को जल्दी ले जाता है, काल के गाल में जाते हैं जो जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती है। चरवाहा ने कहा मैं सब बात समझ गया, जो कुछ रास्ते में देखा वो भी समझ गया, क्योंकि संसार बिना संसार के मालिक के चल ही नहीं सकता है, और जिसने हमें इतना सुंदर बनाया उसका भजन कीर्तन धर्म का काम अवश्य करते चले। यही मानव जीवन है, यही मानव जिंदगी है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।